Good morning, students of class 6. Again, I welcome to you for learning a new part of chapter 8 of civics. Okay, in the previous video of this chapter, we have learned about मैंने आपको बताया था कैसे रूरल एरियाज़ में जो लोग होते हैं वो अपनी आजीविका अपनी लिवलीहुड्स को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या काम करते हैं और आदमियों के साथ औरतें भी मजदूरी का काम करती है. तो जैसे हमने तुलसी की कहानी के बारे में पढ़ा था, बट टुडे वी हैव लर्न अबाउट अगेन अ फार्मर विच नेम है शेखर. तो देखेंगे कि जो शेखर है, शेखर की भी स्टोरी क्या, शेखर ने हमें क्या बताया. सो वी रीड इट अबाउट हिम. We have to carry this paddy to our house. My family has just finished harvesting our field. We don't own much land, only 2 acres. We managed to do all the work on our own. At times, especially during the harvest, I take the help of other small farmers, in turn help them harvest their field. तो शेखर ने बताया कि जैसे आपको पता है कि जो हम एक तमिलनाडु की स्टोरी पढ़ रहे थे और तमिलनाडु में पैडी मेन क्रॉप है, तो आपने कहा कि उन्होंने बताया कि हमें ये धान अपने घर लेके जाना है और मेरे पूरे परिवार ने अभी अभी जो धान है पैडी की फसल को काट लिया है. और ये सारा काम उन्होंने बताया कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है, हमारे पास सिर्फ ओनली 2 acres का ही फील्ड है. और कभी कभी मैं कटाई के समय दूसरे किसानों की भी मदद लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूँ. मतलब जो विलेजेस हैं गांव के अंदर, वो अपने खेत में काम करने के साथ साथ अपने दोस्तों के या अलग लोगों के खेतों में भी जाके मदद करवाते हैं. द ट्रेडर्स गिव मी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एज अ लोन. उन्होंने आगे बताया कि जो व्यापारी है वो हमें क्या देता है, जो बीज और खाद होते हैं, खाद और बीज हमें उधार देते हैं. टू पे बैक दिस लोन आई हैव टू सेल माई पैडी टू हिम एट अ सम वॉट लोअर प्राइस दैट वॉट आई वुड गेट इन द मार्केट. और बताया कि जब मेरे पास पैसे आ जाते हैं अपनी फसल को बेचने पे, तो इन खाद और बीज के जो पैसे हैं वो वापस से व्यापारी को जाके चुकाते हैं. ही हैज़ सेंट हिज एजेंट टू रिमाइंड फार्मर्स हु हैव टेकन लोन्स दैट दे विल सेल द पैडी ओनली टू हिम. और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो फार्मर्स हैं, कहाँ जो बड़े फार्मर्स होते हैं, जिन्होंने जो ट्रेडर्स हैं जिन्होंने फार्मर्स को लोन दिया होता है, वो अपने एजेंट को भेज के समय समय पे उन्हें रिमाइंड करवाते हैं कि अब तुम्हारी फसल का समय आ गया है, अब तुम अपने पैसे चुका दो. आई विल प्रॉबेबली गेट 60 bags ऑफ पैडी फ्रॉम माई फील्ड. सम ऑफ दिस आई विल सेल टू settle the loan. The rest will be used in my home, but whatever I have will last only 8 months. So I need to earn some money. I work in Ramalingham's rice mill. Here I help him collect paddy from other farmers in the neighboring villages. और उसने बताया कि मैं होप कर रहा हूँ, मुझे आशा है कि मेरे खेतों से 60 bags मतलब जो 60 कट्टे हैं चावल के वो निकलेंगे. और सम ऑफ दिस, और इनमें से कुछ बेच के मैं अपने लोन को चुकाऊँगा, बाकी जो रेस्टेड जो बाकी के जो राइस या जो धान बचेगा उसे अपने घर में काम में लूँगा. बट वॉट एवर आई हैव विल लास्ट ओनली 8 months. लेकिन पिछले 8 महीनों में मुझे क्या करना पड़ा था, मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मैंने अपने काम की तलाश के लिए मुझे पैसों की आवश्यकता थी. सो आई वर्क इन रामालिंगम राइस मिल. शेखर ने बताया कि उसने रामालिंगम की जो चावल की फैक्ट्री थी वहाँ जाकर भी काम किया. हियर आई हेल्प हिम कलेक्ट पैडी फ्रॉम अदर फार्मर इन द नेबरिंग विलेजेस. और वहाँ जाके उसने क्या काम किया, एक गांव से दूसरे गांव जाके पैडीज़ को देना. वी ऑल्सो हैव अ हाइब्रिड काउ हुज मिल्क वी सेल इन द लोकल मिल्क कोऑपरेटिव. दिस वे वी गेट अ लिटिल एक्स्ट्रा मनी फॉर आवर एवरीडे नीड्स. तो देखिए शेखर ने क्या बताया कि हमारे पास उसके अलावा एक बहुत अच्छी गाय भी है और उस गाय का दूध निकाल के हम उसे अपने पास के किसी मिल्क कोऑपरेटिव को बेच देते हैं और जिससे हमें कुछ धन की प्राप्ति हो जाती है. नाउ ऑन बीइंग इन डेप्ट. अब देखा कि बच्चों आपने जैसे स्टोरी में देखा तुलसी की और शेखर कि तुलसी की स्टोरी में हमने पढ़ा कि जो तुलसी है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, उसे अपने घर की खेती करने के लिए उसके पास अपने लैंड नहीं है, उसको सिर्फ दूसरों के खेतों में जाके मजदूरी करनी पड़ती है. लेकिन शेखर जैसे भी कुछ फार्मर्स होते हैं जिनके पास अपने छोटे मोटे खेत होते हैं, लेकिन उन्हें अपनी एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए वो अपनी गाय का दूध बेचते हैं और साथ ही साथ वो दूसरों के खेतों में या दूसरों के फैक्ट्रीज में जाके भी काम करते हैं. सो आपने देखा होगा कि एज यू रीड अबाउट, very often farmers like Shekhar need to borrow money to purchase basic things like seeds, fertilizer and pesticides. आपने जैसा शेखर की स्टोरी में पढ़ा कि शेखर को अपने खेत में खेती करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे, फर्टिलाइजर्स के लिए, खाद बीज और कीटनाशक के लिए. तो ऐसे फार्मर्स क्या करते हैं, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं बड़े बड़े, उनसे पैसा उधार लेते हैं और इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है. So often they borrow this money from money lender. Its seeds are not of good quality. और
पेस्ट अटैक देयर क्रॉप्स दे कैन बी अ मेजर क्रॉप फेल्योर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर जो बीज होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते या कभी कभी फसल में कीड़े लग जाते हैं तो इससे फसल भी बर्बाद हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो लोग होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो अपना पैसा नहीं चुका पाते और इससे ज़्यादा उनको और भी ज़्यादा कर्ज लेना पड़ जाता है और कभी कभी कर्ज इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि फार्मर कितना भी अर्न कर ले वो उससे चुका नहीं पाते। इस स्थिति में से क्या कहते हैं कि किसान जो है कर्ज तले दब गया। और हमारी इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे फार्मर्स हैं जो अपने द क्रॉप्स कैन ऑल्सो बी ruined इफ़ द मानसून डज नॉट ब्रिंग इनफ रेन। और आपको पता है जब अच्छी बारिश नहीं होती है या फसल ख़राब हो जाती है तो किसानों को अधिक से अधिक कर्ज लेना पड़ता है। व्हेन दिस हैपन फार्मर्स समटाइम्स आर अनेबल टू पे बैक देयर लोन एंड फॉर द फैमिली टू सर्वाइव दे मैन दिस इज़ व्हेन वी कैन से दैट आर caught in debt. In recent years, this has become a major cause of distress among farmers. In some areas, this has also resulted in many farmers committing suicide. और हमारे देश भारत में भी ये एक मुख्य कारण बन गया है कि जो किसान हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। कि वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि वो समय पर अपनी जो फसल का पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, अपने कर्ज का पैसा नहीं चुका पा रहे। सो देखिए कि हमने पूरी स्टोरी में कुछ लोगों के बारे में पढ़ा, लाइक तुलसी शेखर। तुलसी और शेखर के अलावा दो और नाम थे, एक है रामालिंगम और एक करुथमा। रामालिंगम एक रईस, एक रिच लैंडलॉर्ड है और करुथमा उसकी वाइफ है। इन एडिशन टू लैंड, रामालिंगम्स फैमिली ऑन अ राइस मिल एंड शॉप सेलिंग सीड्स। कि आपने देखा कि पूरी स्टोरी में कि जो रामालिंगम करुथमा है उनके पास एक राइस मिल है और शॉप की सीड्स की शॉप भी है। फॉर देयर राइस मिल दे यूज सम ऑफ देयर ओन मनी एंड ऑल्सो बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट बैंक। और जो साथ ही जो रामालिंगम और करुथमा जैसे जो लोग हैं उन्होंने अपनी चावल की मिल से काफ़ी पैसा कमा लिया और साथ ही साथ लगाया और उन्होंने जो सरकारी बैंक है उनसे भी कर्ज लिया था। अब वो क्या करते हैं? फॉर द राइस मिल दे यूज सम ऑफ देयर ओन मनी एंड ऑल्सो बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट बैंक। दे बाय पैडी फ्रॉम विद इन द विलेज एंड फ्रॉम सराउंडिंग विलेज। और अब वो क्या करते हैं अपनी राइस मिल के लिए गाँव में उगने वाले धान को और जो आसपास के विलेजेस है वहाँ के विलेजेस से वो क्या करते हैं? पैडी परचेस करते हैं। द राइस दैट इज प्रोड्यूस इन द मिल इज सोल्ड टू ट्रेडर्स टू नियर बाई टाउन। दिस गिव देम अ सब्सटेंशियल इनकम। और वो उस खेती से जो चावल बनाया जाता है, चावल निकाल के उसे आसपास के गांव में बेचकर वो अपना एक्स्ट्रा पैसा अर्न करते हैं। एग्रीकल्चरल लेबर एंड फार्मर्स इन इंडिया में हम देखेंगे कि हमारे गांव में जो खेती और मजदूर, एग्रीकल्चरल लेबरर्स क्या होते हैं? लेबर मतलब मजदूर, और खेतों में काम करने वाले मजदूरों को क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। के हमारे देश में इन फार्मर्स की क्या स्थिति है? सो इन कलपट्टू विलेज देर आर एग्रीकल्चरल लेबर्स लाइक तुलसी एंड मैनी स्मॉल फार्मर्स लाइक शेखर एंड few big farmers like Ramalingam. In India, nearly 2 out of every 5 rural families are agricultural लेबर फैमिलीज। तो हमारे देश में भी इसी प्रकार के जो इंडिया के अंदर है, जो तुलसी और शेखर जैसे और रामलिंगम जैसे लोग हैं जो हमारे इंडिया में निवास करते हैं। और हमारे इंडिया का क्या रेशो इन इंडिया? नियरली हमारे देश में कम से कम 5 जो ग्रामीण परिवार है उनमें से जो 2 फैमिलीज होती हैं वो कम से कम दूसरों के खेतों में ही जाके काम करती है। ऑल ऑफ अस देम डिपेंड ऑन द वर्क दे डू ऑन द पीपल्स फील्ड टू अर्न अ विलेज। मैनी ऑफ देम आर लैंडलेस एंड अदर में ऑन वेरी स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। और उसके अलावा जो लोग हैं वो अपने खेतों में काम करने के साथ साथ दूसरे के खेतों में जाके काम करना पसंद करते हैं क्योंकि उनके पास अपने खेत नहीं होते या फिर एक्स्ट्रा अर्निंग इनकम के लिए। इन द केस ऑफ स्मॉल फार्मर्स लाइक शेखर, देयर लैंड इज barely enough to meet their needs. In India, 80% of farmers belong to this group. Only 20% of India farmers are like Ramalingam. These farmers are cultivate most of the land in the villages. A large part of their produce is sold in the market. Many of them have started other business such as shop, money lending, trading, small factories, etc. और देखिए हमारे देश इंडिया के अंदर भी अगर हम शेखर जैसे छोटे किसानों की बात करें तो हमारे देश के जो 80% फार्मर्स हैं वो शेखर जैसी स्थिति के। ओनली 20% जो फार्मर्स हैं वो बड़े किसानों की कैटेगरीज में आते हैं जिनके पास अपने खुद के बड़े बड़े खेत हैं। वी हैव लुक्ड एट फार्मिंग एंड कल्पट्टू अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग मैनी पीपल इन रूरल एरियाज डिपेंड अपॉन collection from the forest, animal husbandry, dairy produce, fishing, etc. For example, in some villages in central India। तो देखिए कि इसके अलावा जो लोग होते हैं वो
और भी जैसे बहुत सारे छोटे मोटे काम करते हैं। हमने कलपट्टू विलेज के बारे में तो पढ़ा, लेकिन कलपट्टू विलेज के अलावा जो हमारे देश के और भी जो फार्मर्स हैं वो जंगलों से लकड़ी कलेक्ट करने का काम करते हैं, एनिमल्स को पालते हैं, दूध पशुपालन और मिल्क का काम करते हैं. In some examples in central India, both farming and collection from the forest are important source of livelihood. और अगर हम मध्य भारत की बात करें तो वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो जंगलों पे भी बहुत डिपेंडेंट है और वो साथ ही अपने खेतों में भी काम करते हैं. कलेक्टिंग महुए, जैसे आप सेंट्रल इंडिया मतलब मध्य प्रदेश के अंदर देखिए महुआ की खेती की जाती है. ओके, महुआ बीनने. So, Bhava tendu leaves, honey to be sold in traders is an important source of addition income. और वहाँ के जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, महुआ चुनने का काम करते हैं, तेंदू लीव्स बीड़ी बनाने का काम करते हैं, उसके अलावा शहद इकट्ठा करके उसे अपने एडिशनल एक्स्ट्रा इनकम के लिए कलेक्ट करते हैं. सिमिलरली सेलिंग मिल्क टू द विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी और टेकिंग मिल्क टू द नियरली टू मे बी द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड ऑफ द सम फैमिलीज. और जैसा मैं आपको शुरू से बता रही हूँ चैप्टर के कि जो लोग हैं जिनके पास अपनी काउज या बफेलो होती हैं वो उनके मिल्क को निकाल कर उनको बेचकर भी पैसे कमाने का काम करते हैं. तो इसी तरीके से वी फाइंड फिशिंग विलेजेस. और उसके अलावा जिन एरियाज़ में बड़े बड़े समुद्री नदियाँ होती है तो वहाँ के जो फार्मर्स होते हैं वो फिशिंग का भी काम करते हैं. लेट्स फाइंड आउट वन मोर अबाउट द life of a fishing family by reading about Aruna and Perivilan who lived in Pudupit, a village close to Kalpattu. So देखिए, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अरुणा एंड परिवेलन, जिसमें हम क्या देखेंगे कि जो अरुणा और परिवेलम है वो एक विलेज में रहते हैं जो कलपट्टू के पास में, और वो लोग क्या काम करते हैं, फिशिंग का काम करते हैं. पीपल हियर अर्न देयर लिविंग बाय फिशिंग. और यहाँ के लोग जो पैसा किससे कमाते हैं, जीविका उनके किससे होती है, मछली पालन से या मछली पकड़ने से. देयर हाउसेज आर क्लोज टू द सी एंड फाइंड रोज ऑफ कैटामैरन्स एंड नेट्स लाइंग अराउंड. और इसके लिए वो क्या करते हैं, उनके घर के जो पास में समुद्र होते हैं और वो वहाँ पे क्या करते हैं, कैटामैरन मतलब कि एक छोटी सी नाव होती है मछुआरों के पास, और वो लगा के रखते हैं. और मॉर्निंग एट अबाउट 7 o'clock in the morning देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी ऑन द बीच. और जो बीच एरियाज़ होते हैं वो वहाँ पे अपने नेट फैला के रखते हैं. दिस इज़ द टाइम व्हेन द कैटामैरन रिटर्न्स विद देयर कैच एंड वुमेन गैदर टू बाय एंड सेल फिश. क्योंकि वो जो फिशरमैन्स होते हैं वो क्या करते हैं, मछली को पकड़ कर लाते हैं और उसे बेचने का काम करते हैं. माई हस्बैंड परिवेलन, माई ब्रदर एंड माई ब्रदर इन लॉ रिटर्न लेट टुडे. आई वॉज वेरी वरीड. दे गो टू द सी टुगेदर in our catamaran. They said they were caught in a storm. I have kept aside some fish for the family. अरुणा जो है परिवेलन की वाइफ है, उसने बताया कि मेरे पति के जो भाई और उनके जो पिता हैं वो सभी लोग मिलके कहाँ गए थे, हमारी कैटामैन. कैटामैन क्या होती है कि एक छोटी सी नाव जिसमें मछुआरे बैठकर मछली पकड़ने जाते हैं. तो उन मछलियों को पकड़ के, और उन्होंने बताया था कि वो तूफ़ान में फंस गए थे. तो मैं इसी बात से बहुत ज़्यादा वरीड थी. उसने बताया कि हमने कुछ मछलियाँ अपने खाने के लिए रख लिए, बाकी को हम उसे सेल करेंगे. ऑक्शन द रेस्ट. द मनी आई गेट फ्रॉम द ऑक्शन विल बी डिवाइडेड इनटू 4 शेयर्स. और उन्होंने बताया कि और बाकी के जो मछलियों को बेचने से जो हमें पैसा प्राप्त होगा उसको हम अपने परिवार में बराबर से बांट लेंगे. तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो हमारे गांव, हमारे इंडिया के जो डिफरेंट विलेजेस हैं वहाँ पे अलग अलग एरिया में जो रहने वाले लोग होते हैं वो अपनी अर्निंग के लिए डिफरेंट वर्क करते हैं. अब देखिए रूरल लिवलीहुड. पीपल इन रूरल एरियाज अर्न देयर लिविंग इन वेरियस वेज. देखिए बच्चों, आपने जैसे देखा कि जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं वो अलग अलग प्रकार के काम करते हैं. कोई मछली पकड़ने का काम करता है, कोई लकड़ी चुनने का काम करता है, कोई खेतों में काम करके पैसा कमाता है, कोई शहद कलेक्टिंग का वर्क करता है. सम वर्क ऑन फार्मर्स वाइल अदर अर्न देयर लिविंग ऑन नॉन फार्म एक्टिविटीज़. वर्किंग ऑन फार्म्स इन्वॉल्व ऑपरेशन सच एज preparing the land, sowing, weeding and harvesting of crop. We depend on nature for the growth of these crop, hence life revolve around certain season. और जो लोग होते हैं जो खेतों में काम करते हैं उनका जो पूरा लाइफ साइकिल किस पे डिपेंड करता है, सीज़न पे. अगर मौसम अच्छा हुआ, अच्छी बारिश हुई तो उनके पास अच्छी अर्निंग होंगी. पीपल आर बिजी ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग एंड लेस सो अदर टाइम. रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री ग्रो डिफरेंट क्रॉप. हाउएवर वी डू फाइंड सिमिलैरिटीज इन देयर लाइफ सिचुएशन एंड टू द प्रॉब्लम दैट दे फेस. तो देखिए कि आपने क्या देखा कि जो रूरल एरियाज़ में जो लोग हैं किसी पर्टिकुलर सीज़न में ही उन्हें काम मिलता है. बाकी जो समय होता है 3 या 4 महीने के अलावा उन्हें मनी लेस होना पड़ता है. इसके लिए या तो वह दूसरी जगह पे जाके काम करते हैं या फिर वहीं पे अपना जीवन गरीबी में बिताते हैं.
How people are able to survive or earn will depend upon the land that they cultivate. Many depend on these land for work as laborers. Most of farms grow crops both for their own requirement and also to sell in the market. Some of them have to sell to traders from whom they have borrowed money for their survival. Many families need to borrow money for their work or when no work is available. There are some families in rural areas which thrive on large acres of land, business and other activity. और कुछ लोगों के पास जो रईस होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो और भी चीज़ों से पैसा कमाते हैं. Most small farmers, agricultural laborer, fishing families, crafts person in the villages do not find enough work to keep them employed throughout the year. So देखेंगे हमारी कंट्री में जो फार्मर्स हैं उनकी सिचुएशन, आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल कि गांव में जो रहने वाले लोग हैं वो अपनी जीविका कैसे चलाते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल. थैंक यू ऑल.